गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञान भक्ति प्रदायिनी नमस्तुभ्यं योगविद्यायै वेदनामसाराणि। ओम सृष्टि स्थिति विनाशनाय शक्तिभूते सनातन गुणाश्रय गुणाय कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवान् भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता सविता त्वमेव त्वमेव बन्धुसुतः त्वमेव विद्यारम्भं त्वमेव सर्वं त्वमेव। ओम गुरुर्नमः गुरुर्नमः गुरुनाथ गुरुर्नमः गुरुर्नस्य गुरुर्नमादाय गुरुर्मेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। तैगोशांत्यानंतरम तैग में आनंद शांति। जो चिंता जो भय जो अभ्यास आपको दुख दे रहे, जो भावना आपको कष्ट दे रहे, जो कर्म आपको दुखी करते हैं, तो वो छोड़ दो, कर्म करके छोड़ दो। उसका अंदर पकड़ के रखोगे तो हमेशा तुमको कष्ट को तकलीफ देते रहेगा। तो इसी प्रकार सम्राट अशोक कलिंग लड़ाई होने के बाद, जो कलिंग लड़ाई सबसे बड़ा लड़ाई हुआ, कितना लाखों आदमी को खून से नदी बहने लगा।
तो उसका लड़ाई के बाद सम्राट अशोक एकदम बहुत दुखी हो गया, बहुत कष्ट पहुंचा, बहुत अशांति से अपना समय। एक दिन मूर्ति को बुला के बोला, देखो हम सब छोड़ के जा रहा हूं शांति के लिए। महाराज अब क्या बोले, आपका विरक्त सारा जगत में आपका विख्यात है, आपका डर से छोटा मोटा राजा आपको आके शरणागत, आपका छंद छाया में कितना मैंने पूजा, कितना राज आपको, वो लोग सावर, वो लोग आराम से सुख से शांति से जीवन। लेकिन राजा अशोक बोल रहे तो मैं निर्णय किया, मैं छोड़ के जाऊंगा। क्यों? बोला मेरा को ये सब क्या दिया? जो खून का, जब खाना खाते बैठते तो खून का गुदगुआ थे, सड़ा हुआ गला हुआ मांस आदमी बना। जब भी हम खाने जाते खाना नहीं खाते, कितना कष्ट होता है। हमको कितना दिन हो गया खाए, रात को सोने जाते हमारा नींद चुरा लिया, भोजन करने का एक लिए। जब मैं एकांत में रहता हूँ कि कितना लड़ाई में कितना अपना पिता को खोया, किसी ने स्वामी को खोया, किसी ने अपना बच्चों को खोया, वो लोग का रोने का आवाज मेरा कान में गुजरा है, मेरे को कान में गुजरे। जब सोने जाते हैं तो हमको नींद नहीं आती, न चैन से बैठ सकता है, न चैन से खाना खा सकते, न चैन से सो सकते। जो चीज हमको शांति सुख नहीं है तो उसको बेकार प्रकार की मैं क्या, तब सब छोड़ छाड़ के चला गया तो भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध ने, उसने राजा था तो उसका बड़ा भाई पूछा, तू जो सन्यासी दिया ये कपड़ा बिना सूती का एक कपड़ा, तब क्या मिला इससे? देख मेरे को देख, राज बेस पड़ा हुआ, सोना मुकुट ये वो हीरा जहरत लगा के मैं चलता हूँ, दुनिया हमको सैल्यूट मानती है, दुनिया हमको यही करती है, और तेरा को भिखारी भी देखिए दुनिया क्या बोलती है। भगवान बोल रहे तो मेरा तो बिना तो कुछ नहीं, लेकिन मेरा अंदर जो था वो चला गया। क्या? हमारा अंदर जो कष्ट नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, कोई लोभ नहीं है। हम ये सब विकार जो मन को, अहंकार जो है हमको चला किया, तो हमारा अपना परिचय खत्म। मेरे को कोई पूछता है अब गौतम बुद्ध है, वो तो मैं नहीं, राजा गौतम नहीं, मैं भिखारी। सब लोग राजा जा रहे, बोलते नहीं मेरे को भिखारी हो, मैं कहता भिक्षा मांगू, मैं बुद्ध। अपना परिचय को त्याग किया तो मेरा साथ कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, कोई अशांति नहीं है, कोई अभाव नहीं है। मैं चैन से आराम से और तेरा ये बेस तेरा अहंकार को बढ़ाएगा,
अहंकार क्या करते हैं, हमेशा चिंता भय में रहते हैं। जो दूसरा राज आके हमारा राज में छीन दे, हमारा किसी लड़ाई में मैं मर जाऊं तो क्या हो, लड़ाई झगड़ा अशांति राज में चलते रहते। तेरा ये बेस पिन के न शांति है तेरे मन में, न तेरा चिंता भय से तो मुक्त है। तो यही बेस में तो हम दुनिया से ज्यादा दुखी है। राज बेस तेरा को दुखी कर, लेकिन मेरा फकीर का बेस मेरा को अपार शांति आनंद सुख मिला। तो भगवान बुद्ध भी जब दिया तो भगवान बुद्ध भी वही मार्ग दर्शन। भगवान बुद्ध ने राजा सम्राट अशोक किसका पुत्र था? राजा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का पुत्र, चंद्रगुप्त में भी था एक अपना सामान्य घर का जन्म लिया, अपना दासी का, राजप्रसाद में दासी का पुत्र, और उसका शिक्षक कौन था? चंद्रगुप्त का राजा जनक। तो जनक इतना विद्वान, इतना पंडित और इतना बुद्धिमान था। चाणक्य का हमेशा चंद्रगुप्त को साथ, तो उसका नाम प्रसिद्ध चंद्रगुप्त चाणक्य। लेकिन चाणक्य के पिताजी कभी भी उसको हमेशा पुकारता है, चंद्रा इनाना सारा माँ को बोलता, माँ मेरे को सारा दुनिया इज्जत करते, पापा क्यों नहीं करते? तो उसका मन में बहुत दुख था। तो वो दुख लेके एक दिन उसको पापा जो घर में सोते हैं, तो देखिए पापा क्यों ऐसे मैं बोल रही। उसका मम्मी के साथ बात चाणक्य के पिता बोला, मेरा भाई है, मेरा बेटा। चाणक्य का हृदय में उनकी सूरज की तेज प्रकाश सारा दुनिया में, और यही देखिए अहंकार, और अहंकार होने का कारण मैं इसको अहंकार विनाश करने के लिए उसका ऐसी चाणक्य करके उगलता है, एक झटका इधर। तो उसका मन खराब हो जाता। उसका मम्मी बोले, आप क्यों ऐसे बुलाते, सारा दुनिया इज्जत से बुलाते। मैं उसका अहंकार को कंट्रोल में रखने के लिए मैंने उसको साथ ऐसे व्यवहार किया। वो सुन के ये तो बात कोई बोले नहीं, तो अहंकार विनाश का कारण है। लेकिन वही पिता है तो अहंकार को विनाश है, गुरु है अहंकार को विनाश है, भगवान है तो अहंकार को विनाश है। जितना अहंकार है सब विनाश है। भगवान भी जिसको जितना अहंकार है सब अहंकार को विनाश किया। सत्यभामा के पास 17 घोड़े था, हर रोज 40 किलो सोना, तो उसका ये सोना का अहंकार था। तो उस अहंकार के कारण वो भगवान को खो गया। किसे भगवान दे रहे, ये मेरे को आगे नहीं, मेरा मिल पाए जब तक अहंकार नहीं हुआ। अहंकार कितना है बाधा, उस बाधा को दूर करने के लिए बुलाया नारद जाओ, जाके सत्यभामा का अहंकार था, वो पंडित का रूप लेके गया,
और पंडित का रूप ले चुका के उसने उसको पूछा, जो आप क्या चाहते हैं सत्यभामा, अगले जन्म में आप क्या चाहते हैं? उसका अनुसार आप सोना दान करेंगे तो आपको अगले जन्म होगी। तो सत्यभामा बोला, मैं किसी भगवान को चाहता हूँ। तो ठीक है, तो सोना जब उसका बराबर होना चाहिए तभी तुमको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। किशन भगवान एक तरफ बैठा और एक तरफ सारी सोना उठा, लेकिन थोड़ा सी भी पल्ला उठा तो सत्यभामा ये देखिए रोने लगता, अरे इसका अहंकार था जो मैं भगवान को बहुत प्रिय हूँ, अगले जन्म में भगवान मेरे को मिलेगा। तो वो रोने लगा, तो रोने लग गया, क्या हमको तो नहीं मिलेगा आगे भगवान? तो क्या तो रुक्मिणी थी, बोले बहन रो क्यों रहे? बोले भगवान को मैं खो दिया। बोले क्यों है? तेरा ये अहंकार से तू खो रहे, लेकिन तो अपना भक्ति भाव से, श्रद्धा से सब अहंकार तय करके एक रुक्मिणी की तुलसी का पत्ता रखा तो बराबर। तो बोला तू अगर अगले जन्म में चाहते इसी प्रकार सब अहंकार को तोड़ के तू सिर्फ भगवान को समर्पित कर कि मैं तो कुछ नहीं जानता, मेरा कोई सामर्थ्य नहीं। तो लेकिन तुलसी दे, तुलसी दिया बराबर हो। तो यही तो घटना होता है। अहंकार, अहंकार विनाश का कारण है, कोई भी अहंकार। इसीलिए बोले सर्व अहंकार विवर्जितम, कुछ भी अहंकार नहीं होना चाहिए हमको। जैसा हमें वासना स्वामी नित्यानंद जी सिद्ध पुरुष, उसका एक शिष्य था स्वामी गुप्ता। स्वामी गुप्तानंद बॉम्बे में कम से कम कितना करोड़ों का अपना आश्रम था। स्वामी गुप्तानंद क्या करता था, जंगल में एक कुटी में रहते थे और किसी को पास आने नहीं देते, लेकिन स्वामी गुप्तानंद उसको सेवा करने लगा, उसको गाली देता था, अरे भिखारी का बच्चा खाना नहीं मिलता है, आओ यहाँ से। उसको कभी लाठी से मार के, कभी पत्थर मार के, हाँ भागो यहाँ से, हमको किसी का जरूरत नहीं। अरे मुझे आप मारो और पीटो और जो भी करो, मैं आपको छोड़ के नहीं। तो वो तो उसका परीक्षा था, उसमें कितना बल है, कितना निष्ठा है, कितना विश्वास है। तो उसको देखिए स्वामी गुप्तानंद जी एक टोपी लगा, अरे गुप्ता जाओ बेटा मुझे। जैसे वो टोपिया माला लगाया तो उसको हर चीज दिखाई देने लगी। तो उसने, हमारा दिल्ली में कपूर साहब है, उसको एक सिस्टर, वो मेडिसिन का हेड अपने डिपार्टमेंट, वो जो मैंने पूछा हमने क्या देखा? बोले जब हमने गुप्तानंद को बात किया, 2 रूम था और एक झोपड़ी था, रूम में गुप्तानंद ये रहता था और 2 रूम में, एक रूम में लड़का लोग, एक रूम में लड़की औरत और पुरुष। एक लड़का था और लैट्रिन बाथरूम एकदम सामान्य बना, और उसने एक दिन बुला के बोला, उसका नाम, डॉक्टर का नाम तो मिला था, तो उसको साथ में मेरा दिल्ली में भेजे। तो उसने बोला
तो उसने बोला मीना तू डॉक्टर है ना, तेरा अंडर में विदेश का 100 डॉक्टर तेरा अंडर में काम कर, विदेश का 100 डॉक्टर तेरा अंडर में काम कर, या 5000 उड़ान या प्लेन उठेगा उठेगा, ये जगह उसी बोले क्या गुरु जी क्या सपना दिखा रहे, हाँ हम लोग झूठी में बैठे, अरे रात पसंद में सपना देख रहे, हाँ ये हो जाएगा देख लेना, 2 साल में पूरा हो गया। कहाँ से पैसा आया, कहाँ से क्या हुआ, 2 साल में वो अपना अमेरिका जा रहे, उसको रात बेच क्या था, जो खड़ग, जो गुरु खड़ग का जो खड़ग लगाते हैं, वो टोपी और माला वो लगा के ट्रेन में जाते, हर जगह गुरु का फोटो, हर जगह, ऐसा कोई जगह नहीं है जो गुरु का फोटो नहीं। तो वही हमको डॉक्टर साहब ने बताया, उसने बोला देख अहंकार जीव मात्र रहती है, तो विशाल इतना बन जा तो कोई बंधन में ना बन रहे, लेकिन इतना विशाल बनना हम लोग को क्षमता नहीं है, लेकिन इतना छोटा बन जा कोई गांठ को ना हो सके, कोई अपना धागा में ना फंसे, इतना छोटा, ये छोटा अहंकार लेकिन जीव तो भगवान का भक्ति कर सकते, अरे सब अहंकार को नाश करके करने के बाद भी एक छोटा सा बन के तू काम कर, तेरा कल्याण। तो यही मुक्तानंद का मैंने गुरु का प्रति कितना भाव था, मैंने वही दिखा रहे। आप उसको खरब लगा के जब किया अमेरिका में, बोले ये क्या लगाया, बोले यही मेरा राग द्वेष है, गुरु का चरण हमारा हृदय में है, कितना प्राउड फील कर रहे, और हम लोग अपना गुरु का चरण यहाँ लगा के देगा, नीचे फेंक देगा। तो ये है, वो बोल के सिखाया नहीं, कोई सिखाया नहीं उसको, अपना आप ही भक्ति से तो भावना, हमको ऐसे सिखाने से बस सुनने से जानने से नहीं होता, और अपना आप ही भावना। तो सम्राट अशोक बोल रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, तो मेरा ये धन संपत्ति, ये राजपाट, ये राजवेश मेरा को शांति नहीं देता, तो इसीलिए मेरा मूल कारण जो मैं जब खाने बैठते हैं तो खून का और सड़ा हुआ गला हुआ जो आदमी का मौत का देखता, उसको ऊपर से चलना पड़ता है, होता का ऊपर जो लड़ाई जीतने, तो उसको कितना रोने का आवाज आती है, खाना सोना और बैठना हमको बहुत कष्ट आए। इसीलिए मंत्री मैं निर्णय किया कि सुबह से शीघ्र हम गाड़ी के राजपाट चला गया। भगवान कुछ को हम आज छोड़ेंगे, काल छोड़ेंगे, परसों छोड़ेंगे, ये नहीं, जैसे सोचा ऐसे ही छोड़ दो। जो सुबह से शीघ्र और नहीं तो और सुबह काल है। गुरु जी हम लोग को बोलते हैं कि खराब टाइम आते तो आज न कल अच्छा आएगा ही, ऐसे धीरे और अच्छा काम जब होता है तो वो जल्दी से कर लो, नहीं तो बाद में नहीं करो। तो हम लोग सम्राट अशोक को भी देखा है, इतना भी इतना तेजस्वी जिसका नाम से सारा दुनिया कांपता था, तो वही सब छोड़ के भगवान के शरण में चला गया, तभी इसको जीवन शांति आनंद में ये बोल के आज यह स्मरण करते हैं। ओम
मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम